भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी फॉलोइंग है, वो इतने लोग देखते हैं, कोई उस हिसाब से इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों है? भोजपुरी, सवाल अच्छा है, बड़ी क्यों नहीं हुई। भोजपुरी ऑलरेडी बड़ी है, लेकिन यहाँ खंड बहुत बटे हुए। अलमारी एक ही है, सबको उसमें ही सामान रखना है, लेकिन यहाँ ड्रॉवर बहुत बन गए कि मुझे इस ड्रॉवर में रखना, मुझे इस ड्रॉवर में रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि खरीदार या बाहर के लोगों को लगता है इनके पास ऑडियंस बहुत हो, लेकिन वो ऑडियंस में एकता है। जैसे कि मैं आज सुबह इंस्टा खोला तो एक वीडियो आया, बड़ा ही अच्छा, किसी ने वक्ता में बहुत कह रहा था और मेरे खास मित्र ने उसे डाला था और मैंने अच्छा भी लगा कि सबसे पहले तो भोजपुरी की पहचान थी भोजपुरी के गानों से। तो यहाँ गाने छोड़ के वो किस गानों को गाना बना रहे हैं ये उनको ही नहीं पता है, क्योंकि हमारा एक अपना कल्चर हुआ करता था, हमारे एक संस्कार हुए करते थे, हमारे एक दायरे हुए करते थे। लेकिन यहाँ कोई दायरा नहीं है, कोई संस्कार नहीं, कोई कल्चर नहीं। अब मैं आ जाता हूँ उस वीडियो पे, उसने बहुत अच्छी लाइन बताई कि गाना एक हीरो अपनी हीरोइन के लिए गाता है, एक बेटा अपनी माँ के लिए गाता है, एक भाई अपनी बहन के लिए गाता है। परिवार का गाना होता है, फैमिली या तो लवर पॉइंट से होता है, एक हस्बैंड वाइफ के लिए गाता है। भोजपुरी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इन सब को छोड़ के सब कुछ बाहर का गाएगा, साली का गाएगा, झोली का गाएगा, तो फलना का गाएगा, तो कहाँ का गाएगा, वो मतलब नथुनो भंटा का गाएगा, तो करैली का गाएगा, तो धनिया ले ले पुदीना गाएगा। मतलब वो अपनी लवर के बारे में गाना नहीं गाएगा, अपनी बीबी के बारे में नहीं गाएगा, अपनी माँ बहन के बारे में नहीं गाएगा, वो भौजाई के बारे में ज़्यादा गाएगा। तो यहाँ क्या है, संस्कार को छोड़ के बेसंस्कारों की चीज़ों पे ये लोग गाना गाते हैं, जिससे लोग उसको चटनी बना लिया, चाटते हैं और तुरंत स्वाद लेते फिर भूल जाते हैं। इसीलिए ये टिकाऊ नहीं है, पहला। दूसरा सर, कई खंडों में बटा है। अब भोजपुरी एक सिनेमा जैसे बनती है, तो यहाँ सिनेमा के कई रूप हैं। कई लोग कई ढंग से सिनेमा बना देते हैं, कई लोग कई ढंग से बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एकता नहीं है, जिसके वजह से विकास नहीं है। और एक मत नहीं, मैं तो बार बार हमेशा अभी मनोज जी और दिनेश जी और रवि जी मिले थे प्रोग्राम में, तो मैंने अर्जी भी लिख के दी कि मैं बोला जैसे सिनेमा में सेंसर होता है, उसी तरह आज के दौर में एल्बम पे होना चाहिए जो सिंगर गाते हैं, उठते हैं, कुछ भी लिखते हैं और गा देते हैं। आज यूट्यूब आप भोजपुरी के नाम पे खोलते हो तो बलगर गाने ऊपर दिख जाते हैं, अच्छे गाने आ ही नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे सेंसर बहुत अभी सुधार में बहुत स्ट्रिक्ट भी हुआ है। हम लोग की सिनेमा में एक थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाता है, बच्चों के ऊपर ब्लड या बूढ़ों के ऊपर सताया हुआ, तो बहुत सारा सेंसर का जो रूल है, हमें उसी तरह से एल्बम के ऊपर भी रूल पे काम करना चाहिए। तो शायद कुछ आने वाले समय में विकास होगा और आने वाली जनरेशन इस चीज़ों को फॉलो करेगी।